आरबीआई ने रिसेंटली दो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर लगभग 4 करोड़ का पेनल्टी ठोक दिया है। इससे आपको समझना होगा कि आरबीआई P2P लैंडिंग इन्वेस्टर्स को लेकर के और इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर के कितनी सीरियस है। आज हम बात करेंगे क्या है स्टोरी, कौन से P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर लगा है और क्या इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स बिना लेट के। बट अगर बात करें दो मेजर प्लेटफॉर्म्स की तो वो काफ़ी पॉपुलर थी। मुझे डर था कि तीसरा का भी नाम ना आ जाए जिस पर हम ज़्यादा रिलाई करते हैं। अब लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर। तो वो जो दो हैं, एक है लेनदेन क्लब और एक लिक्विलोन्स। सेक्शन 58G के तहत इन पर पेनल्टी लगाई गई है 2 करोड़ की, लगभग 2 करोड़ के आसपास। रीज़न क्या है? तो यहाँ पर आरबीआई के जो नॉर्म्स थे रिगार्डिंग P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म अच्छे से फॉलो नहीं किए जा रहे थे। लेनदेन क्लब का सीन ये था कि जब ये पैसे बोरोवर्स को दे रहे हैं तो वापस जब आता है लेंडर्स को मिलता है तो इस बीच एक अकाउंट होता है जो कि आरबीआई ने स्ट्रिक्टली बोला है कि इसे फॉलो करना होगा, दैट इज़ एस्क्रो अकाउंट, राइट। तो अगर बोरोवर्स पैसा वापस करते हैं तो वो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू से डायरेक्टली लेंडर्स के पास आना चाहिए या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं। बट यहाँ पर ये क्या करते थे, जो इनका एक लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म था, लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म के साथ भी इनका पार्टनरशिप था, वो पैसा इनके लोन एग्रीगेटेड अकाउंट में रह जाता था एंड फिर कुछ समय के बाद बोरोवर्स के पास आए या फिर लेंडर्स के पास जाए, बट वो कुछ समय के गैप के बाद जो है आता था या फिर जाता था। इस चीज़ को आरबीआई ने स्ट्रिक्टली नोटिस किया और पेनल्टी ठोकी गई है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जो है कि यहाँ पर इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स ने नहीं फॉलो किया है। उसमें से एक है रिस्क प्रोफाइलिंग। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जिन्हें इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, हमारे पैसे दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो रिस्क प्रोफाइलिंग करते होंगे कि कौन से बोरोवर का कितना रिस्क है रिपे करने पर, और वो चीज़ यहाँ पर अच्छे से फॉलो नहीं की जा सकती थी या फिर नहीं की जा रही थी, जिस वजह से आरबीआई ने अगेन इस पर इस कंडीशंस की वजह से इम्प्लीमेंट किया है पेनल्टी। और इसके अलावा जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस से आरबीआई के रिगार्डिंग P2P लैंडिंग, वो अच्छे से फॉलो नहीं किए गए हैं इन दोनों P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तरफ से। अब बता दें कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पैसे लगे हुए हैं तो भैया आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरबीआई इज़ देयर और वो ट्राई करेंगे कि आपके पैसे के साथ कुछ मिसगाइड ना हो। लेकिन कीप इन माइंड कि रिस्क कहाँ पर बना रहता है। रिस्क बनता है जब आपका पैसा बोरोवर के पास जाए और वो बोरोवर टाइम पर रिपे ना करे, तो रिस्क वहीं पे बना रहता है। क्योंकि बार बार हाईलाइट किया गया है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टू द बोरोवर्स P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये रिस्की भी है। क्या रिस्की होता है? अगर बोरोवर टाइम पर पे नहीं करता है तो शायद आपको टाइम पे रिपे ना आए। अगेन जो भी इन्वेस्टर हैं, जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, लिक्विड लोन हो या फिर लेनदेन क्लब हो या फिर मोबीक्विक एक्स्ट्रा में हो या फिर 13 कैरेट में हो, अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो इन न्यूज़ का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरे एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को एक लिमिटेड पीरियड तक ही रिलायबल रहना चाहिए, मतलब हम इन्वेस्टर्स को उन पर रिलायबल रहना चाहिए। दूसरा, हमें मेजर इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पर ये मिलती है कि आरबीआई इज़ देयर। आरबीआई इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी कड़ी नज़र बनाए रखी है और अब जो है इस पर और भी ज़्यादा स्क्रूटनी की जा रही है और अच्छे से स्ट्रिक्टली इन्हें बोला जा रहा है फॉलो करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये अच्छा है भी और नहीं भी, क्योंकि आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से जो हमें फ्लेक्सिबल विड्रॉल्स मिल पाते थे इंस्टेंटली, वो चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही हैं। बट अगर आप थोड़ा ऊपर जाकर देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। रीज़न ये है कि जो आपको इंस्टेंट विड्रॉल मिलता था या फिर डेली इंटरेस्ट मिल जाता था, वो कैसे मिलता था? मोस्टली आपके लोन को किसी और को दे दिया जाता था और अल्टीमेटली आपकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करके जो है अल्टीमेटली आपको ये इंस्टेंट विड्रॉल दे दिया जाता था। अल्टीमेटली ये अच्छा तो है बट सही नहीं है। ये आरबीआई के रूल्स के अंदर नहीं आता है। दैट्स वाई इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए ये पेनल्टीज कभी कभी लगाई जाती हैं, ताकि इनके अलावा जो आने वाले फ्यूचर में कंपनीज हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें।
नो डाउट कि P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म का एंट्री करना इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, बट अल्टीमेटली जो अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट टूल्स बन रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी यूजफुल या फिर रिलायबल हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाइना में P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काफ़ी अच्छा बूम था, बट बिकॉज गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया था तो इस चीज़ का काफ़ी मिसयूज़ किया गया था। इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हमें P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।